तुम नेक्स्ट शिफ्ट में आना। सर प्लीज कम। हम दोनों नेक्स्ट। Success should not go to your head, but to your heart. Denver, the scent of my success. नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। संविधान दिवस पर बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने बाबा साहब को श्रद्धांजलि दी है। तेजस्वी यादव ने आरक्षण को लेकर बड़ी मांग की है। स्मार्ट मीटर हटाने की मांग को लेकर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। अब खबरें विस्तार से। संविधान दिवस पर पटना हाईकोर्ट स्थित बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी है। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल, बिहार के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, बीजेपी नेता संजय मयूख ने माल्यार्पण किए। इस दौरान नेताओं ने बाबा साहब को नमन कर बड़ा बयान दिया है। भाजपा नेताओं ने दावा किया कि वो बाबा साहेब के सपने को साकार करेगी। आज संविधान दिवस पर संविधान के निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर जी को हम लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित किया है। जिस तरह से बाबा भीमराव अंबेडकर ने इस देश में सभी लोगों को बराबरी का हक देने का संविधान बनाया, सपना देखा। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में समाज के अंतिम पंक्ति को समाज के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आज संविधान दिवस पर प्रतिबद्ध है और हम पूरे देश के उस अंतिम पंक्ति में पहुंचेंगे जिसको समाज से मुख्य धारा से जोड़ने की आवश्यकता है और बाबा भीमराव अंबेडकर के सपना को पूरा करेंगे। देखिए, देश की संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर देशवासियों को हमारी शुभकामना है। जो जाति, धर्म, लिंग से ऊपर उठकर समानता की, न्याय की और सबको आगे बढ़ने का एक समान कानून दे, जिस कानून को हमारे धर्म ग्रंथों के पुस्तक के तरह पवित्रता से हम लोग जो राष्ट्र को गौरवान्वित होते हैं, सारा भारतीय गर्व करता है, उस संविधान को हम नमन करते हैं और ये संविधान हृदय से हर भारतीय स्वीकार करता है। कांग्रेस के नेता है जयराम रमेश, उन्होंने कहा है कि संविधान का क्रेडिट जो है कांग्रेस पार्टी को जाता है। बाबा साहब कांग्रेस हमेशा संविधान का अपमान किया है, संवैधानिक संस्था का अपमान किया है। देश को आपातकाल जैसे संविधान विरोधी कई कारण है जो कांग्रेस को संविधान विरोधी स्पष्ट करता है। बिहार विधानसभा सत्र के दूसरे दिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरक्षण को लेकर जमकर हंगामा किया। उनके साथ विपक्ष के नेताओं ने हाथ में पोस्टर लेकर SC/ST के लिए 65% आरक्षण देने की मांग की है। बता दें कि जब महागठबंधन की सरकार थी तब बिहार में आरक्षण को लेकर 65% बढ़ाया गया था। हालांकि उसको 9वीं सूची में शामिल करने से पहले ही पटना हाईकोर्ट के द्वारा रोक लगा दी गई थी, जिसके बाद से तेजस्वी 65% आरक्षण देने की मांग कर रहे हैं। बिहार विधान परिषद में विपक्ष और सरकार के बीच स्मार्ट मीटर के मुद्दे पर तीखी बहस हुई। विपक्षी दलों ने गरीबों पर स्मार्ट मीटर की लागत से पड़ने वाले प्रभाव को लेकर सरकार को घेरा। विधान परिषद की कार्रवाई शुरू होते ही राबड़ी देवी ने सदन के बाहर जमकर हंगामा किया। उन्होंने कहा कि बिहार में स्मार्ट मीटर को लेकर सरकार जनता को बेवकूफ बना रही है। स्मार्ट मीटर लगवाना सबसे बड़ा घोटाला है। राबड़ी देवी ने कहा कि स्मार्ट मीटर में बेईमानी हुई है। चलेगा।
नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार से संविधान दिवस के दिन बड़ी मांग की है। उन्होंने सीएम नीतीश से बिहार में 85% आरक्षण लागू करने की मांग की है। तेजस्वी ने इसके लिए विशेष कमेटी बनाने और केंद्र सरकार से इसे 9वीं सूची में शामिल करने की अनुशंसा करने की बात कही है। आइए सुनते हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में और क्या कुछ कहा। मैं देश के लोगों को, बिहार के लोगों को संविधान दिवस के अवसर पर ढेरों बधाई देते हैं। और आज बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान निर्माता हैं, उनको हम लोग याद करते हैं और पूरी तरीके से आश्वस्त करते हैं देश के लोगों को, बिहार के लोगों को, कि किसी भी कीमत पर संविधान और आरक्षण को बचाने के लिए हम लोग हमेशा खड़े रहेंगे। देखिए, आज बड़ा गंभीर विषय था। सब लोग, आप लोग जान रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार जो 17 महीने थी, उसमें हम लोगों ने आरक्षण जो है सीमा 75% बढ़ाया, जिसमें 65% ईबीसी, ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों का बढ़ाया और ईडब्ल्यूएस 10% आरक्षण रखा। ये तब हुआ जब हम लोगों ने जाति आधारित गणना हमारी सरकार ने कराई, केवल 17 महीने। और का जो रिपोर्ट देखेंगे जाति आधारित गणना का, तो 85% जो बहुजन समाज है, लगभग जो है 85% है। तो हम लोगों ने आरक्षण जो बढ़ाया वो 65% किया, 10% ईडब्ल्यूएस का रखा। और उसके बाद हम लोगों ने मांग की, आप सब लोग वहाँ मौजूद थे, मुझे याद है। कैबिनेट के बाद हम सब लोग, विजय चौधरी जी, अशोक चौधरी जी, विजेंद्र जी, सब लोग मेरे नेतृत्व में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। और वहाँ ये बात रखी गई कि हम लोगों को डर है भाजपा के लोगों से कि ये लोग फिर जैसे हम लोगों का सर्वे रुकवाने का काम किए थे, जाति आधारित गणना रुकवाने का काम किए थे, हो सकता है इस आरक्षण को भी रोकने का काम। तो हम लोगों ने मांग की कि इसको शेड्यूल लाइन में डाल दिया जाए। केंद्र सरकार विधानसभा से, आप सब लोग जानते हैं कि मेरा जन्मदिन था उस दिन, 9/11/2023 को पारित हुआ। कोर्ट का आदेश आता है 20/7/2024, यानी 20/6 या 7 जो भी है, तो लगभग जो है 6-7 महीने हो गए। और केंद्र सरकार को हम लोगों ने सिफारिश भी कैबिनेट से भेजा कि इसको शेड्यूल लाइन में डालो, तो नहीं डाला गया। इस पे कोई जिक्र भी नहीं किया गया, केंद्र सरकार के लोगों ने गंभीरता भी नहीं दिखाई। तो ये साफ दिखाता था कि देश में पहली बार ऐसा हुआ था जहां जाति आधारित गणना भी हुई थी और आरक्षण की सीमा भी इतनी बड़ी तादाद में बढ़ाई गई थी। तो हम लोगों को था कि तमिलनाडु के तर्ज पे इसको सिक्योर कर लिया जाए, लेकिन केंद्र सरकार ने इसको निगलेक्ट किया, नकारा, और कोर्ट में कोई लोग जाकर के इसको रुकवाते। और ये रीजन कोर्ट का आता है, कोर्ट का आदेश में। संविधान दिवस के अवसर पर जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि संविधान दिवस के अवसर पर संविधान बचाने की बात करने वाले लोग राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव इस्तीफा ले लें। इससे बेहतर कोई मौका मिलेगा? आज संविधान दिवस है और राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद जी को सजा मुकर्रर किया गया, जनता ने नकार दिया। तो आज राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिलवा दीजिए। एक मिसाल कायम होगा कि जो चुनाव लड़ने के अयोग्य हैं, संविधान के तहत न्यायपालिका है, तो इससे बेहतर मौका तेजस्वी यादव आपके लिए नहीं मिलेगा। इसलिए लालू जी से इस्तीफा लीजिए। आज संविधान दिवस है और एक नए अध्याय की ओर राष्ट्रीय जनता दल को बढ़ना चाहिए। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री केवल जदयू की सीटों के बंटवारे, एमएलसी टिकट और राज्यसभा की चर्चा के लिए दिल्ली में 2-2 दिन बैठक में बैठते हैं, लेकिन बिहार के विकास के लिए कोई बैठक, कोई प्रयास नहीं किया गया। प्रशांत किशोर ने कहा कि जन स्वराज का मुख्य उद्देश्य बिहार का विकास है। भाई, बिहार में चीनी मिल चालू कैसे होगा? भाई, मुख्यमंत्री कब जाते हैं कि जदयू को सीट कैगो मिलेगा, इसके चर्चा के लिए 2 दिन दिल्ली में बैठे हैं। एमएलसी का टिकट किसको मिलेगा, राज्यसभा कौन जाएगा, इसके चर्चा के लिए दिल्ली जाके बैठे हैं।
मंत्रालय कौन मिलेगा इसकी चर्चा के लिए समय है, लेकिन बिहार के बच्चों का पलायन कैसे खत्म होगा, काम हो न हो। 18-19 साल में एक भी कोई कार्यशाला, वर्कशॉप, कोई मीटिंग, कोई ऐसा प्रयास हुआ हो केंद्र और राज्य के स्तर पर कि भाई बिहार से पलायन को कैसे रोका जाए? अरे आप प्रयास शुरू करोगे तब तो कुछ होगा या नहीं होगा। आप तो प्रयास नहीं कर रहे हो। उल्टे हंस के कहता है कि बिहार का आदमी दिल्ली बॉम्बे नहीं रहेगा तो वहाँ का व्यवस्था ठप हो जाएगा। हम आपको कैमरे पर कह रहे हैं, ये कोई अभिमान की बात नहीं है कि हम लोग दिल्ली में नहीं रहेंगे तो व्यवस्था ठप हो जाएगा। यहाँ के नेताओं का हालत देखिए, कहता है कि बिहार का आदमी दिल्ली में नहीं रहेगा तो रोड पर कूड़ा कचरा फैल जाएगा, सब्जी नहीं बिकेगा। अरे भाई, अगर हम लोग के भाई बंधु जाकर वहाँ कूड़ा कचरा साफ कर रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं ठेला पर, तो ये कोई अभिमान की बात है? अभिमान की बात तब न होती कि बिहार के लड़के सब्जी पैदा करते यहाँ गया में, औरंगाबाद में, और यहाँ से ट्रेन से हम लोग दिल्ली भेजते, तब न अभिमान की बात होती कि अगर बिहारी कह के गाली दोगे तो यहाँ से सब्जी का सप्लाई बंद कर देंगे। यहाँ रोजी रोजगार होता। नेता यहाँ हंस के कहता है बिहारी मेहनत करने वाला है कि हम लोग बम्बे, दिल्ली हर जगह जाकर काम करते हैं। कहीं जाकर काम करने में शिकायत नहीं है, लेकिन मजबूरी में जाकर मजदूरी करना पड़े, ये कोई शान की बात नहीं है। भाजपा प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने प्रशांत किशोर पर पलटवार किया है। दरअसल प्रशांत किशोर ने बयान दिया था कि बिहार फेल हो गया है। इस पर प्रभाकर मिश्रा ने प्रशांत किशोर को व्यवसायी बताया है। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर हताश और निराश है, इसलिए ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार पहले ही भी विकास पुरुष थे, अभी भी हैं। आइए सुनते उन्होंने और क्या कुछ कहा। प्रशांत किशोर जी हार से हताश और निराश है, इसलिए अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। राजनीति कोई व्यवसाय नहीं है जिसे जन सेवा से कोई लेना देना नहीं, मुनाफा के लिए राजनीति में आया है, वही इस तरह की बयानबाजी कर सकता है। प्रशांत किशोर हवा का रुख देखकर भले ही बदलते रहे, लेकिन नीतीश कुमार पहले भी विकास पुरुष थे और आज भी हैं। प्रशांत किशोर ने ही एक समय नारा दिया था, बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है। बिहार आज भी विकास के पथ पर दौड़ रहा है और सारथी कोई और नहीं, नीतीश कुमार ही है। प्रशांत किशोर तो विशुद्ध व्यवसायी हैं, अपने मुनाफे के लिए कारोबार बदलते रहते हैं, स्वार्थ सिद्धि के लिए उनकी भाषा बदलती रहती है। आज बिहारी उन्हें फेल नजर आने लगे हैं, लेकिन नीतीश कुमार के लिए उनके शब्द और भाषा बदलने से नीतीश कुमार नहीं बदल सकते। नीतीश कुमार विकास पुरुष थे और आज भी हैं। अगली खबर भागलपुर से है। मामला कहलगांव प्रखंड अंतर्गत मोहनपुर का है, जहां मुखिया और वार्ड सदस्यों पर पैसे उगाही करने का आरोप लगाया गया है। बताया गया कि सरकार की तरफ से बाढ़ पीड़ितों को सहयोग राशि के रूप में 7,000 रुपए दिए गए, जिसमें सबसे 1,000-2,000 पैसे दिलवाने के नाम पर मांगे गए। आइए सुनते हैं ग्रामीणों ने क्या कुछ कहा। क्या नाम है आपका? मनोज रजा, घर बुद्धू चक, पंचायत मोहनपुर बगट्टा। आपके पंचायत में पैसा बाढ़ पीड़ित वाला आया है? क्या पैसा का उगाही भी किया गया है? जी। कितना 1,000 दिया था, जिसको मिला है। प्रत्येक घर में जहाँ जहाँ मिला है, पैसा वाला आदमी सबको मिला है, गरीब को किसी को नहीं मिला है। वो कौन पैसा तहसीलता है? कौन पैसा तहसीलता है? बाढ़ पीड़ित का आपदा प्रबंधन का तहसीलता है कि हम मेहनत कर रहे हैं, 1,000 लेंगे। कौन नाम क्या है? वार्ड और मुखिया दोनों मिल के तहसीलदार। वार्ड का क्या नाम है? निखिल रंजन झा। और मुखिया जो है लालू प्रसाद। दोनों मिल के कमीशन खा रहा है। अच्छा, आपको मिला पैसा? नहीं। क्या नाम है चाची? घर पंचायत मोहनपुर। पैसा मिल रहा है बाढ़ वाला? हाँ। कितना? 7,000। 7,000 में 1,000 दिए हैं। किसको दिए हैं? निखिल पंडित जी को। कौन है वो? वार्ड पार्षद है। हाँ। क्या बोला था? 1,000 रुपया? ये बोला था कि आएगा पैसा हमको 1,000 दीजिएगा। क्या चीज के लिए? घूस के लिए? ना, ये बात नहीं बोला। ये सब ने बोला था 1,000 रुपया दीजिए। आज की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे प्लस न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।